नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरेश सांचोरी और आज की बुलेटिन में बात होगी राजस्थान के सीएम भजनलाल के कार एक्सीडेंट की, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिले एक बहुत बड़े झटके की, भारत में विनाशकारी भूकंप की भविष्यवाणी की, मुख्यमंत्री के टपरी पर चाय बनाने की, आईपीएल में रिकॉर्ड तोड़ लगी बोली के इतिहास की और इसी के साथ बात करेंगे अगले सप्ताह में होने वाले सभी राशियों में परिवर्तन की। भाजपा द्वारा 450 में सिलेंडर को नहीं दिए जाने के वादे की, केरल में कोविड-19 के नए वेरिएंट से हुए 2 लोगों की मौत की, उपराष्ट्रपति के मिमिक्री को लेकर हुए बहुत बड़े बवाल की, 2 दिन के मिले बारिश के अलर्ट की, इसी के साथ देश में होने वाली क्राइम की अहम खबरों की भी इस बुलेटिन के अंत में बात करेंगे। कोर्ट में जज के सामने पिस्टल रखने की, पोर्न देखने के बाद किए हुए रेप की, इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे। इससे पहले एक नजर तमाम सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने राजस्थान सहित देश के किसी भी राज्य में 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने से साफ इनकार कर दिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली के सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की किसी योजना से इनकार किया है। जावेद अली ने सवाल में पूछा था कि क्या राजस्थान में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है? क्या सरकार 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना पर काम कर रही है? इस सवाल के जवाब में केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लिखा है, नहीं, भारत सरकार ने राजस्थान में इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है, इसकी कोई योजना नहीं है। बीते कई महीनों से चीन में कोविड का नया वेरिएंट JN1 फैलने की खबर आ रही है, लेकिन JN1 सब वेरिएंट भारत में भी दस्तक दे चुका है। अब भारत के तमाम राज्यों में इससे होने वाले इन्फेक्शन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल में कोविड की वजह से 2 लोगों की मौत हुई है, जिसने एक बार फिर से देश में कोरोना वायरस का डर फैला दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य भर में वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु में भी नए वेरिएंट मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके बाद अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। राजस्थान में आज मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। अरब सागर में बने एक वेदर सिस्टम के कारण जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग में आज हल्के बादल छाए रहे। इस सिस्टम में मॉइस्चर कम होने से बारिश होने की संभावना बिल्कुल कम है। हालांकि बादल छाने से माउंट आबू में पारा 3 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 2 डिग्री पर आ गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 22 दिसंबर से एक हल्के प्रभाव का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इससे बीकानेर, जोधपुर संभाग के अलावा शेखावटी एरिया में बादल छाए सकते हैं और बारिश हो सकती है। संसद में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी इसे लेकर विपक्ष को घेर रही है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी सांसदों की आलोचना की है। राष्ट्रपति ने संसद में उपराष्ट्रपति के अपमान को गलत बताया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी मुद्दे पर उपराष्ट्रपति धनखड़ को फोन किया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी ने मुझे फोन किया था। उन्होंने कुछ सांसदों के संसद में आपत्तिजनक व्यवहार को लेकर दुख जताया है। राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार का मथुरा और भरतपुर जिले के बीच में एक्सीडेंट हो गया। सीएम की कार का पिछला पहिया एक नाले में गिर गया था। इस दुर्घटना में मुख्यमंत्री या किसी को भी कोई चोट नहीं आई है। राजस्थान के सीएम की कार के एक्सीडेंट की खबर जब अफसरों को मिली तो यूपी से लेकर राजस्थान तक खलबली मच गई। आनन फानन में यूपी और राजस्थान के पुलिस और अफसर मौके पर पहुंचे। कार को निकालने का प्रयास किया जा रहा था। आपको बता दें कि एक्सीडेंट भरतपुर जिले के पूंछरी का लोटा नामक स्थान पर हुआ था। जानकारी के अनुसार सीएम भजनलाल शर्मा अपने कार से भरतपुर से गोवर्धन की तरफ आ रहे थे। रास्ते में अचानक से उनकी कार सड़क किनारे बने नाले में पहुंच गई। सीएम भजनलाल कार में जिस साइड में बैठे थे उसी साइड का पिछला पहिया नाले में फंस गया। चालक ने कार को निकालने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं निकला। इसके बाद भजनलाल दूसरी गाड़ी पर बैठकर गोवर्धन के लिए रवाना हुए। दुर्घटना में कोई चोटिल नहीं हुआ है। नाले में फंसी सीएम की गाड़ी का किसी ने भी वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सोमवार के दिन 24 घंटे धरती हिली, ऐसी हिली कि पाकिस्तान, चीन और भारत तीनों देश कांप गए। पाक में दोपहर में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया। फिर भारत में जस्कार घाटी 5.5 तीव्रता के भूकंप से कांपी। उसके बाद सोमवार रात चीन में 6.2 तीव्रता का भूकंप। इन तीनों भूकंप हिमालय वाले इलाके में आए थे। क्या भारतीय वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी सच होगी? आपको बता दें कि ये तीनों देशों में भूकंप का केंद्र हिमालय या उसके आसपास क्षेत्र का है। मार्च में अफगानिस्तान में आए 6.6 तीव्रता के भूकंप के बाद पूरा दक्षिण एशिया कांप गया है।
भूकंप के झटके तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और किर्गिस्तान में महसूस हुए हैं। इसके बाद देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी के साइंटिस्ट ने चेतावनी दी थी कि हिमालय में किसी भी समय बड़ा भूकंप आ सकता है, जो अब देखा जा चुका है। हालांकि इसमें भारत में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन चीन में सैकड़ों लोग मारे गए हैं और कितने ही लोग घायल हुए हैं। अमेरिका से सबसे बड़ी खबर है। अमेरिका की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य करार दिया है। अमेरिका की एक अदालत ने ट्रंप को जोर का झटका बहुत जोर से देते हुए कहा है कि अमेरिका में चुनाव से डोनाल्ड ट्रंप को दूर रखने वाली याचिका को मानते हुए ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया गया है। दरअसल ये फैसला अमेरिका के वॉशिंगटन में कैपिटल हिल हिंसा के संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की भूमिका के मद्देनजर ये फैसला सुनाया है। अमेरिका की कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के खिलाफ ये फैसला सुनाया है। यानी अदालत के इस फैसले के बाद अब साल 2024 में होने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप हिस्सा नहीं ले सकेंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कैंप की तरफ से सामने आई खबरों पर यकीन नहीं किया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप अभी हार नहीं मानने वाले हैं। मुमकिन है कि कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तो मतलब अभी से आखिरी फैसला तो नहीं कह सकते हैं। वहीं अगली खबर आईपीएल की। इस साल आईपीएल 2024 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में कुल 72 खिलाड़ी खरीदे गए हैं। खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा नंबर गेंदबाजों का रहा है और गेंदबाजों पर ही सबसे ज्यादा पैसे भी खर्च हुए हैं। खरीदे गए कुल खिलाड़ियों में 26 गेंदबाज, 25 ऑलराउंडर, 13 बैटर और 18 विकेट कीपर शामिल है। ऑक्शन में मिचेल स्ट्रोक सबसे महंगे बिके, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ में खरीदा है। स्ट्रोक न सिर्फ इस ऑक्शन बल्कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। वहीं अभी भी कुछ खिलाड़ी और खरीदे जाने बाकी है। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर जारी हंगामे को लेकर 2 और सांसदों पर गाज गिरी है। बुधवार 20 दिसंबर को सदन की अवमानना के मामले में स्पीकर ने 2 विपक्षी सदस्यों सी थॉमस और एएम आरिफ को संसद सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया है। अब तक लोकसभा और राज्यसभा के 143 सांसदों को निलंबित किए जा चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विपक्ष संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहा है। सरकार का कहना है कि चूक का मामला लोकसभा सचिवालय के दायरे में आता है और उसने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लगातार सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है और उसका कहना है कि सरकार महत्वपूर्ण बिलों को बिना किसी चर्चा के पास करवाना चाहती है, इसलिए सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। बुधवार को ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि 150 सांसद बाहर बैठे हैं, लेकिन कोई चर्चा नहीं हो रही है। अडानी पर चर्चा नहीं होनी होगी, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होगी, राफेल पर चर्चा नहीं होगी, इस पर टीवी पर चर्चा होगी बस। राजस्थान के प्रतापगढ़ की अनुसूचित जाति जनजाति कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सलमान नाम का एक युवक पिस्टल लेकर जज के सामने पहुंच गया और कहने लगा कि वह सरेंडर करना चाहता है। युवक को प्रतापगढ़ पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तब हर किसी ने राहत की सांस ली। जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ SC/ST कोर्ट में जज योगेश यादव केस की सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक कोर्ट में रूम में पहुंचे और उसके हाथ में पिस्टल थी, जिसे उसने जज के सामने रखते हुए कहा कि वह कोर्ट में सरेंडर करने आया है। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सलमान ने बताया कि उसे डर लग रहा था कि पुलिस उसका एनकाउंटर ना कर दे, इसलिए उसने जज के सामने सरेंडर कर दिया है। उसका किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं था। के दोगला क्षेत्र में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद महिला की हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार महिला का आरोपी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला ने उसको धोखा देकर किसी और से शादी कर ली, जिससे बौखलाए युवक ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। झांसी से गैंगरेप का एक और चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां 6ठी क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की के साथ उसके साथ पढ़ने वाले 2 लड़कों ने रेप किया। दोनों किशोर छात्रों को पुलिस ने सोमवार तड़के उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दोनों आरोपी छात्र मोबाइल फोन पर पोर्न फिल्में देखने के आदी थे। उसके मोबाइल फोन की गैलरी पोर्न फिल्म क्लिप से भरी हुई थी। यूपी में एक बार फिर गुलदार यानी तेंदुए का आतंक छा गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नरभक्षी तेंदुए ने एक 13 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाया और इस शिकार के बाद अब पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। आलम यह है कि अब इलाके के लोग तेंदुए के इस फैलते आतंक से जल्द छुटकारा चाहते हैं। इस नरभक्षी तेंदुए ने इसी साल में अब तक 19 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिसमें से 9 बच्चे हैं। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक वन विभाग की टीम अभी तक करीब 1 दर्जन से ज्यादा तेंदुओं को पकड़कर ले जा चुकी है, मगर इलाके में तेंदुए का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आगरा जिले में सामने आई एक चौंका देने वाली घटना। एक पत्नी ने अपने पति को बिजली का करंट देकर मार डाला। पत्नी ने इस घटना को तब अंजाम दिया जब उसका पति घर पर सो रहा था।
इसके अलावा उसने अपने पति के शव को 2 दिनों तक घर में छिपाए रखा और जब दुर्गंध आने लगी तो खुद पुलिस को फोन कर बुला लिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लेकर भेज दिया और हत्या के मामले में पत्नी को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया। चाय वाले बने सीएम भजनलाल। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल भरतपुर जाते समय रास्ते में चाय बनाने का अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। उस दौरान सीएम ने दौसा के नेशनल हाईवे पर एक चाय की टपरी पर रुककर मुंशी चाय वाले के साथ मिलकर चाय बनाई। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अपने लिए फीकी, बाकी सबको मीठी चाय बनाकर पिलाई। मुंशी चाय वाले ने सीएम के सादगी भरे अंदाज पर कहा कि हमारे भाग्य अच्छे थे कि हमें मुख्यमंत्री के दर्शन हुए। मुंशी चाय वाले ने सीएम के पैर छूने चाहे तो सीएम ने मुंशी से हाथ जोड़कर अभिवादन किया। वैसे सीएम के इस अंदाज पर आप क्या कहेंगे, हमें नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इजरायल हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारत से बड़ी संख्या में लोगों को इजरायल में भेजने की तैयारी चल रही है। हरियाणा सरकार बड़ी संख्या में लोगों को इजरायल भेज सकती है। इस ऑपरेशन में 10,000 लोग शामिल हैं जिन्हें युद्धग्रस्त क्षेत्र में भेजने की तैयारी है। इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए बड़ी संख्या में लोगों में उत्सुकता लोगों ने दिखाई है। जयपुर एयरपोर्ट से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट में महिला यात्री की तबीयत खराब हो गई। मेडिकल इमरजेंसी होने पर करीब 40 मिनट बाद ही फ्लाइट की जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई और महिला यात्री को नजदीकी अस्पताल भेजा गया जहां उसकी मौत हो गई। जिसके बाद बुधवार सुबह 4:30 बजे फ्लाइट ने एक बार फिर मुंबई के लिए उड़ान भरी। आज संसद में हुई अहम चर्चा। 3 नए क्रिमिनल बिल पर लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि मैं इन तीनों विधेयकों को लेकर आया हूं। आपने उन्हें स्थायी समिति को भेजने की मांग की है। समिति ने उसमें कई संशोधन करने की अपील की थी, इसलिए मैं वो तीनों बिल वापस लेकर नए बिल लेकर आया हूं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पहले 485 धाराएं थी, अब 531 धाराएं होगी। अंग्रेजों का बनाया गया राजद्रोह कानून, जिसके चलते तिलक, गांधी, पटेल समेत देश के कई सेनानी कई बार 6 साल तक जेल में रहे, वो कानून अब तक चलता रहा है। पहली बार मोदी जी ने सरकार में आते ही ऐतिहासिक फैसला लिया है। राजद्रोह की धारा 124 को खत्म कर इसे हटाने का काम किया है। मैंने राजद्रोह की जगह उसे देशद्रोह कर दिया है, क्योंकि अब देश आजाद हो चुका है। लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है, यह उनका अधिकार है। अगर कोई देश की सुरक्षा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शाहरुख खान की डंकी और प्रभास की सालार इस हफ्ते दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इन दोनों फिल्म के क्लेश को महामारी के बाद भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ी टक्कर कहा जा रहा है। इसका असर फिल्मों के सिनेमाघरों तक पहुंचने से पहले ही शुरू हो गया है। इन सब के बीच फेमस डायरेक्टर वेंकटेश महा को प्रभास की सालार को छोड़ डंकी के लिए अपनी एक्साइटमेंट शेयर करना भारी पड़ गया। यहां तक कि ट्रोल होने पर उन्हें अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट करना पड़ा। आपको बता दें कि वेंकटेश ने अपनी पोस्ट के साथ लिखा था कि पहले दिन डंकी के लिए पूरी तरह तैयार। राजकुमार हिरानी की क्रिएटिव दुनिया में अपने फेवरेट शाहरुख खान को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। सुना है कि सेंसर बोर्ड की स्क्रीनिंग पर खड़े होकर तालियां बजाई गई। अगर ये सच है तो मेरा मानना है कि ये सभी फिल्में प्रेमियों के लिए भावनाओं की एक रोलर कोस्टर सवारी होने वाली है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम एक बार फिर वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। बाबर ने भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल की बादशाहत खत्म करते हुए नंबर 1 का ताज अपने सिर साज लिया है। इसके अलावा T20 इंटरनेशनल में नंबर 1 पर रहने वाले भारतीय स्पिनर रवि बिश्नोई से भी ताज छीन चुका है। T20 बॉलिंग रैंकिंग में इंग्लैंड के स्पिनर आदिल रशीद नंबर 1 पर आ गए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC ने बुधवार को ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें ये बदलाव देखने को मिले हैं। वैसे आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। एक बार फिर मिलेंगे ताजी खबरों के साथ कल सुबह इसी समय। आप देखते रहे हमारा चैनल आर मीडिया नेटवर्क। धन्यवाद।